हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14। ये वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर हम बताएंगे पावर ऑफ यहाँ पर जल आयनिक गुणनफल यहाँ पर दिया गया है, जो कि हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के योग के तुल्य होता है। यह आज समझने का प्रयास करेंगे, हम ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन। तो पीएच मान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पीएच मान की जो पीएच का मान है, जब पीएच मापन जो स्केल दी गई है, सबसे पहले पीएच मापन स्केल जो दी है 1909 में ये पीएच मापन स्केल दी गई है, जो कि वास्तव में सोरेनसन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई? सोरेनसन के द्वारा दी गई थी। सोरेनसन नमक वैज्ञानिक के द्वारा ये दी गई थी और इसी की सहायता से वास्तव में पीएच का मान मापा जाता है। किसी भी प्लेन में पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापा जाता है। ठीक, और ये पावर ऑफ हाइड्रोजन के मान यदि हम देखें तो सांद्रता में क्या होते हैं, ये मान हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं 0 से लेकर 14 तक के मान यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं। 0 से लेकर 14 तक के मान यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं के बीच, 0 से लेकर 14 तक के बीच में। सोरेनसन ने x एक संख्या को ही बिलेन का पीएच कहा है। इन्होंने x एक संख्या मान ली है और इस संख्या को, x संख्या को बिलेन का पीएच कहा है। ये संख्या कितनी है? x है। और ये संख्या वास्तव में कितनी हो सकती है? ये संख्या वास्तव में हो सकती है 0 से लेकर 14 तक ये संख्या हो सकती है। इसी को उन्होंने पीएच माना है। किसका? बिलेन का पीएच इसको माना है इन्होंने। यही कहलाएगा बिलेन का पीएच। एक्स ही जहां पर बिलेन का पीएच यहाँ पर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर बिलेन का पीएच यदि एक्स कहलाता है तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के सापेक्ष में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पर हम लेंगे हाइड्रोजन आयन जो है, देखिए, और एक्स को ही उन्होंने माना है तो 10 पर ये पावर लगा देंगे हम माइनस एक्स से तात्पर्य रहेगा 0 से लेकर 14 तक के मान जो भी होंगे वो सारे के सारे मान यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक्स का मान होता क्या है? एक्स का मान यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये क्लियर उसने बताया। एक्स की संख्या को ही उन्होंने क्या कहा है? पीएच के नाम से प्रदर्शित किया है। एक्स की संख्या को ही पीएच माना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स बराबर, यदि हम यहाँ पीएच लिखते हैं तो यहाँ पर x का मान हम pH में डिनोट करेंगे। समीकरण आप इसे 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान pH रख देंगे, तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा? तब हम यहाँ पर देखेंगे H धन आयन, इसे बड़े कोष्ठक के अंदर बंद करना है, 10 टू पावर माइनस pH हम यहाँ पर लेंगे। ये pH हमने यहाँ पर लिया है, तो ये मान हमारे पास यहाँ पर निकल कर आता है। नेक्स्ट में समीकरण में हम देखते हैं आगे। अब समीकरण को हम जब देखते हैं आगे तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर बात करूंगा मैं, तो दोनों पक्षों का हम लॉग लगा देंगे इसमें। देखिए, तो सबसे पहले लॉग के रूप में इसे लिखना है। लॉग हम यहाँ पर लिखेंगे H पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेंगे, ठीक, बराबर लेंगे। फिर यहाँ पर 10 लिखने से पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉग, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 10, फिर लिखेंगे माइनस pH पावर इसकी। तो यहाँ पर लॉग लगा दिया है। साथ साथ में हम देखते हैं, अब ये माइनस के ऊपर इस पर घात चढ़ी है पीएच की, वो निकल कर सबसे पहले नंबर पर आ जाती है, आगे आ जाती है। आपको ये मान पता होगा तो यहाँ से आप ये मान के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं। ये संख्या है उसे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। लॉग 10 माइनस एक्स है, उसका मान हो जाता है माइनस एक्स लॉग 10। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी के आधार पर मैं इसको पीएच को लिखूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पीएच। लॉग क्या है? पीएच के रूप में, पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में अपन यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे मान लेंगे। चलिए, लॉग, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ये, और यहाँ पर पीएच मान पहले आएगा तो माइनस पीएच,
फिर लिखेंगे हम pH आ गया, इसके बाद लिखेंगे हम ये लॉग, इसके बाद लिखेंगे हम 10, ये लिख दिया हमने 10। तो यहाँ पर से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा pH माइनस ये लॉग है, तो लॉग 10 का मान यहाँ पर से आपको देखना है, ये लॉग 10 है, लॉग 10 का मान आता कितना है, तो यहाँ से आप लॉग 10 का मान नोट कर लें। लॉग 10 का मान होता है 1, यहाँ पर दिया जाएगा, ये लॉग 10 का मान 1 है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि लॉग 10 का मान 1 है, इसलिए यहाँ पर लॉग 10 के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉग 10 के स्थान पर जैसे ही हम 1 लिखेंगे तो हमारा मान हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में जो उत्तर आएगा लॉग 10 का मान 1 रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा pH बराबर माइनस लॉग H धन आयन, यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो ये इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस में, और यही इसका आंसर है। अब आगे हम इस पर विचार कर रहे हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की संख्या इसमें क्या है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये समीकरण से स्पष्ट होता है कि यदि किसी विलयन का pH मान, यदि किसी विलयन का यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको नजर आ रहा है, यदि किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, ये विलयन में उपस्थित क्या है, हाइड्रोजन आयन की मूल, हाइड्रोजन आयन की मूल प्रति लीटर में सांद्रता है, मूल प्रति लीटर में कैसी है, सांद्रता है, वो भी वास्तव में कैसी है, ऋणात्मक लघु गुणक के रूप में होती है। तो ऋणात्मक चिन्ह लगा है, जहाँ ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, और लघु गुणक के रूप में यहाँ पर माना गया है उससे, तो यहाँ पर लघु गुणक के रूप में हम इसे लेते हैं या मान लेते हैं। आगे हम देखते हैं इसे, किसी जल का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मूल प्रति लीटर में सांद्रता है, जो 10 के आधार पर व्यक्त सांद्रण के ऋणात्मक घात के संख्यात्मक मान के बराबर होती है। 10 के घात के, अर्थात 10 के घात के मतलब 10 के ऊपर घात लगी होगी, कोई भी घात लगी है, ये घात लगी है, आधार पर सांद्रण के ऋणात्मक घात का संख्यात्मक मान है, ऋणात्मक घात का संख्यात्मक मान। तो ऋणात्मक घात में जो भी संख्यात्मक मान आएगा वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा, अर्थात 10 के ऊपर 5 माइनस का है, तो इसका मतलब है pH मान उसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 के ऊपर 6 है माइनस में, तो pH मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नोटिस किया जाएगा। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं इसी को। यदि pH का मान यहाँ पर देखते हैं, किसी विलयन का अगर pH मान यदि 7 आता है, pH मान 7 होता है, तो इसका मतलब है कि विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, ये आपको नोट करना है, ध्यान रखना है। 7 आता है तो विलयन कैसा रहेगा, उदासीन होगा, ये आपको नोटिस करने वाली बात है। और यदि विलयन का pH मान 7 से कम है और pH मान या pH का मान यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, 7 से कम है, तो विलयन कैसा हो जाएगा, 7 से कम है तो विलयन हो जाएगा अम्लीय, ये आपको नोटिस करना है। और pH मान यदि 7 से अधिक है तो pH का मान 7 से, यह लिखेंगे हम अधिक है, तो अधिक है तो यह क्षार हो जाएगा, यह विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। आपको ये ध्यान, तीनों बात नोटिस करना। फर्स्ट 7 पर रहेगा उदासीन, और 7 से कम होने पर हो जाएगा अम्लीय, 7 से अधिक होने पर हो जाएगा क्षारीय। तीनों बात आपको ध्यान होना चाहिए। pH के समीकरण, pH की समीकरण के समान ही pH का समीकरण हम देखते हैं। pH का जो समीकरण हमने जैसे देखा है, और pH का समीकरण हमारे सामने निकल कर आया था, वो समीकरण हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर pH का समीकरण हमारे पास था माइनस लॉग, और यहाँ कोष्टक के अंदर बंद था हाइड्रोजन प्लस का। इसी के आधार पर हम पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए POH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यहाँ पर लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, लॉग लगाएंगे,
माइनस के बाद, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम हाइड्रोक्सिल आयन OH, वो भी काय में है जी, ऋण आयन में है, तो यहाँ पर हम ऋण आयन के रूप में लिखेंगे। ठीक है। अब चूंकि यहाँ इनका मान सदैव, इन दोनों का गुणनफल मतलब H धनायन और OH ऋणायन, ये वास्तव में क्या है, जल के आयनिक गुणनफल कहलाते हैं। अर्थात इनका मान जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि W के बराबर होता है। H धनायन और OH ऋणायन का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल के बराबर है। तब हम यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों का तो गुणनफल हो जाएगा कंप्लीट, पावर यही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा KW पावर ऑफ जल का आयनिक गुणनफल, जिसे आप कहते हैं जल के आयनिक गुणनफल की शक्ति यहाँ पर है। ठीक, इसे हम शक्ति से प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखेंगे हम, इसमें इन दोनों का हमें करना है यहाँ पर योग, तो फिर लिख देंगे यहाँ पर योग करके PH। ठीक, इसके बाद लिख देंगे POH अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर लिखेंगे, तो इन दोनों का योग हो जाएगा। बराबर में आयनन की शक्ति इनकी टोटल कितनी होती है, 14 तक। कितनी होती है टोटल, 14 होती है। और यही तो हमें ज्ञात करना थी। यही समीकरण में हर बार की तरह कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करेंगे, आप वीडियो अपलोड होगा तो वैसे ही आपको उसकी सूचना नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे इनसे संबंधित सवाल, जिसमें आपको वास्तव में इनके आयनन या सांद्रण संबंधी सवाल आपको मालूम होगा कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ऐसे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, और सवालों के बारे में मैं आपको वीडियो दूंगा।